वस्तुएं ली और इत्र तैयार किया और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हालेलुया, हालेलुया। हमने पढ़ लिया। अब मेरे साथ निकले यूहन्ना उसका 21 अध्याय। अब 9 पद से पढ़ेंगे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें। बस 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 बस, हालेलुया, हालेलुया। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार मछली पकड़ने वाली कहानी मैंने आपको इसलिए पढ़ाई है कि आपको मालूम होना चाहिए था कि यीशु मसीह के कब्र में जाने के बाद चेले क्या करने लगे और चेलों के अंदर क्या आ गया था। यहाँ पर लिखा साफ तौर पे कि जब हमने मत्ती उसका लूका उसका 23 अध्याय निकालते हैं, उसमें लिखा है कि दोपहर के तीसरे पहर लगभग क्या हुआ कि यीशु मसीह मर गए, प्राण छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद में चारों तरफ अंधियारा छा गया। अब सोचिए, जो अनंत जीवन देने वाला है, जो चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, शांति देने वाला परमेश्वर है, जो लोगों को अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर, बंधुआई से निकालने वाला परमेश्वर, अंधकार की शक्ति छुड़ाने वाला परमेश्वर, झूठ से बचाने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर और तुम्हें सत्य के मार्ग पर लेके जाने वाला परमेश्वर, तुमसे जो प्रेम करता है वो परमेश्वर, तुम्हें जो स्वर्ग में ले जा सकता है वो यीशु नासरी क्या हुआ? क्रूस पे मर गया। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, क्रूस पे मर गया, जिसके अंदर सामर्थ्य है, जो लोगों को छुटकारा दे रहा, कोढ़ी ठीक कर रहा, अंधों को आंखें दे दिया, उन्हें कब्र से लाजर को जिंदा कर दिया, उसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, 10 कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया और बहुत सारे बड़े अद्भुत काम किए। लिखा हुआ उसके अद्भुत काम इतने थे कि किताब में नहीं लिखे जा सकते, पूरे संसार में लिखे नहीं जा सकते। वो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति को क्रूस पे मरने के बाद में अंधियारा छा गया। क्यों? क्योंकि जीवन खत्म हो गया। जब ये जीवन खत्म हुआ, जैसे ज्योति खत्म हुई, तो ज्योति खत्म होने के बाद क्या आता है? क्या आता है? जैसे ही लाइट ऑफ करी जाती है तो अंधकार तुरंत आ जाता है, जैसे भी आपने देखा। तो जैसे ही ज्योति खत्म हुई, अंधकार आ गया। अंधकार ने उस समय सबकी बुद्धि बंद कर दी, सबका दिमाग बंद कर दिया, सबकी सोच बंद कर दी, सबका मन को खराब कर दिया, सबके मुंह से गलत बातें, सबके मुंह से गलत विचार, गलत सोच, गलत चीजें आने लगी। क्योंकि अंधकार जो होता है वो हमेशा दुष्ट लेकर आता है। जैसे ही ज्योति खत्म होती है वैसे ही अंधकार आना शुरू हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि अंधेरा छा गया और सूरज का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीचों बीच से फट गया। लिखा हुआ है कि सूरज का उजाला भी खत्म होता रहा, अंधकार धीरे 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 आ रहा है, लोगों के जीवन में आ रहा है। वो घमंड की बातें, वह अहंकार की बातें, वो जो झूठ निकाला प्रभु ने, वो बीमारी निकाली प्रभु ने, वो सब धीरे 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 क्या हो रहा है? फिर से वापस आ रहा है। पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, याकूब, जो ये प्रभु यीशु के चेले थे, इन सब को प्रभु यीशु ने कहां से पकड़ा आपको मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने मछली पकड़ रहे थे, वहां से उन्हें पकड़ के लेकर आया था। उस मछली पकड़ने वाली नाव से उन्हें उठा के लेकर आया था, उस गंदगी से निकाल के लाया था, उस अंधकार की शक्ति से निकाल के लाया था, झूठ से निकाल के लाया था। आपको पता है, लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि जो पतरस था उसका दोस्त भी एक राजा हुआ करता था। उसके राजा दोस्त ने, उसका नाम नीरो राजा था, नीरो राजा ने उसको खुद सूली पर चढ़ा दिया उस वक्त में जब पतरस राज्य कर रहा था 45-46 एडी के दौरान में, ऐसा कहा जाता है। तो लिखा हुआ है, वो पतरस जो मछली पकड़ता है, गंदगी बदबू आती रहती है इसके अंदर से, लोग उसके पास आना पसंद नहीं करते थे, यूहन्ना के पास आना पसंद नहीं करते थे, उसमें से महक मारती रहती थी। मछुआरे बोला करते थे, तुम्हारी 2 पैसे की औकात है, तुम्हारे 2 पैसे की वैल्यू। वहां से परमेश्वर उनको निकाल के लाया था। वो समुद्र के बीच में, झील के बीच में मछली पकड़ रहे थे, वहां से प्रभु उनको निकाल के लाया, उस अंधकार, उस गंदगी से निकाल के लाया, उस दलदल की कीस से बाहर निकाल के लाया। उसके बाद भी जैसे प्रभु यीशु मसीह ऑन द क्रूस पे डायरेक्ट हो गए, मर गए, वो फिर कहां चले गए? उधर ही चले गए। यूहन्ना में पढ़ा ना आपने, यीशु मसीह मरे, जैसे क्रूस पे मरे
मरने के बाद जैसे ही नीचे लिखा हो कब्र से उतारा गया, क्रूस से उतारा गया और कब्र में जैसे रखा गया, अगले दिन देखो कितनी बड़ी अशांति है इन चेलों के अंदर ना, कितना बड़ा निराशा है इन चेलों के अंदर, कितना बड़ा डिप्रेशन है इनके अंदर। अब तो यीशु मसीह मर गए, अब हमारा क्या होगा? यीशु मसीह बड़े काम करते थे, हम तो कर नहीं सकते, लोग हमें मार देंगे। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों से पूछ रहे, तू भी तो यीशु के पास था, तू भी तो यीशु मसीह के संग था। पतरस से पूछा जा रहा था, आज पूछे कल भी पूछेंगे, अब तो कोई हमारा सहारा नहीं लिया। इस पतरस ने कहा होगा चलो भाई अब तो सब खत्म हो गया, चलो फिर से काम पे चलते हैं। फिर से कहाँ चलते हैं? मछली पकड़ने चलते हैं, फिर से अपने धंधे पे चलते हैं। अब क्या करें? अब कुछ खाना कमाना तो पड़ेगा, पैसे तो जरूर चाहिए, फैमिली को पालना है, बच्चों को पालना है। अब जो काम हो रहा, 3 साल तक हमने पढ़ाई कर ली, नो प्रॉब्लम, 3 साल तक हमने स्टडी ले ली, नो प्रॉब्लम, 3 साल तक हमने बाइबल पढ़ाई कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? आओ चलो कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं, आओ चलो अपने रेडी लगा लेते हैं, आओ चलो अपने दोस्तों के साथ उस काम कर लेते हैं, आओ चलो हमने ये काम करना था, हमने अच्छी इंग्लिश सीख लिया है, अब हम कॉल सेंटर में काम कर लेंगे, हमने अच्छी इंग्लिश सीख लिया है, हम लोग ये काम कर सकते हैं। हालेलुया। ये हर एक व्यक्ति के अंदर बात आ जाती है, चेलों के अंदर भी आ चुकी थी कि अब प्रभु यीशु मसीह मर गए, अब कोई हमारा सहारा नहीं। यीशु मसीह के सारे चेले नाव पे फिर चले गए, फिर से वहीं चले गए। कहाँ चले गए? पुरानी बातों में। आपको पता है ये बात कौन बोलते थे? इस्राएली लोग बोला करते थे। क्या बोलते थे? मूसा को बोला करते, तू हमें यहाँ मारने के लिए लेकर आया, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ठीक थे, इससे अच्छा हम गुलामी में ठीक थे, इससे अच्छा हम उस गंदगी में ठीक थे जहाँ ईंट पाथ रहे थे, जहाँ पर हम दुख उठा रहे थे, हमारे बच्चे गुलामी में रहते थे, अंधकार के शक्तियों में रहा करते थे, हमारे बेटे बेटियां गुलामी में जाया करते थे, उनके साथ रेप हो जाता था, वो ठीक था उनके लिए, तू हमें यहाँ निकाल के लेकर आया समुद्र के सामने मारने के लिए। हालेलुया। एक दिन में प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर परमेश्वर से बातें, प्रभु से कह रहा, प्रभु जी आपने पूरी रात भर आंधी चलाई, क्या जरूरत थी आपको आंधी चलाने की? तुमने मारा क्यों नहीं? कोई सवाल तो पूछता नहीं, क्यों? हमने पूछ लिया। तो प्रभु जी आपने लाठी मार के 2 भाग क्यों नहीं कर दिया तुरंत? परमेश्वर ने कहा, मैं चोर थोड़ी जो रात में भाग के जाऊंगा, मैं हूं राजा, मैं हूं सत्य, मैं जीवित हूं, मैं दिन में होकर जाऊंगा, सबको दिखाऊंगा मैं ही परमेश्वर हूं। पूरी रात भर आंधी चला और समुद्र 2 भाग हो गया। तो यही बताना चाहते हैं, मिस्र देश में रहकर, गुलामी में रहकर उन्हें खुशी मिल रही थी, परंतु जब वो आजाद हो गए, जब वो स्वतंत्र हो गए, अपना खुद का घर हो गया, खुद का राज्य हो गया, खुद का परमेश्वर हो गया, वो उन्हें खुशी नहीं दिख रही थी। यहाँ पर पतरस और उसके दोस्त भी ऐसे हो गए थे। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे खत्म हुए, कब्र में रखे गए, उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई, उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई, सारा जीवन उनका खत्म हो गया। उन्हें निराशा दिखने लगी, उन्हें हताशा आने लगी, वो व्याकुल रहने लगे, वो चिंतित रहने लगे। उन्होंने सोचा अब क्या होगा? हालेलुया। काना नगर की शादी में अब क्या होगा? वहां का दाखरस घट गया था, अब क्या होगा? बारात आ रही है, वहां से बहुत सारी भीड़ आ रही है, अब क्या करें? यीशु मसीह से कहा कि चलो दाखरस का पानी का दाखरस बना दो। प्रभु ने तो कुछ करा नहीं, प्रभु ने कहा मटकों में पानी भर दो, जाके भोजन के प्रधान को दिखा दो। वो दाखरस बन चुका था, बढ़िया सुंदर दाख। तो कहते हैं अब क्या होगा जब हमारा यीशु मसीह मर गया? क्योंकि ये लोग जो थे ये सोचते थे कि ये तो राजा है, ये बड़ा सबके ऊपर तलवार के बल पे राज्य करेगा, लेकिन सबकी आशाएं खत्म हो गई। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे खत्म हुआ, वो चंगाई सब कुछ भूल गए। 5000 लोगों को रोटी खिलाई, वो भूल गए। 10,000 लोगों को खाना खिलाया, वो भूल गए। अंधों को वहां के सब भूल चुके थे। कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं, हम सब कुछ हमारे जीवन में होता है, हम सब कुछ देखते हैं, हम प्रेम भी देखते हैं, छुटकारा देखते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति देखें, यीशु मसीह की चंगाई देखते हैं, यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, यीशु मसीह की बातें देखते हैं। यीशु मसीह हमें छुटकारा दे देता है, हमें हमारे जीवन में बढ़ोतरी दे देता है। जैसे सब कुछ वो ठीक हो जाता है और जैसे अचानक से एक छोटा सा काम नहीं होता, तुरंत हम क्या करते हैं? प्रभु से कहते हैं प्रभु अब सब आशा खत्म हो गई, सब मर गए। हालेलुया, हालेलुया। सब निराशा हो जाते हैं, हम हो जाते हैं प्रभु जी ये काम नहीं हुआ। मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मेरे घर वाले विश्वास में नहीं, आज 17 साल हो गए। निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रभु मैं ये ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया? लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या हो गए? वो लोग निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, परेशान हो गए थे। यहाँ पर वो लोग चिंतित होने लगे। कौन? पतरस और उसके दोस्त लोग। यूहन्ना में पढ़ा ना आपने कि वो लोग मछली पकड़ने चले गए थे। मछली पकड़ने का मतलब क्या? पुराने धंधे में चले जाना, पुराने कामकाज में चले जाना, पुरानी बातों में डूब जाना, फिर से वही काम करना। हो सकता है पतरस दारू भी पीता हो,
हो सकता है पतरस वहां पर गलत चीजें भी खाता हो, कभी गलत चीजें उसने खाई नहीं, यहूदी था, फिर भी हो सकता है उसने दारू पीता हो, दाख मधु पिया करता हो, गलत लोगों के साथ रहता हो, हथियार बंद वालों के साथ रहता हो, डाकुओं के साथ रहता हो, उसका जो संबंध था वो उनसे भी था, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो राज्य के विरोध में, राजाओं के विरोध में खड़े होते थे, उन लोगों के बीच में फिर से रहने लगा। अब कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, अब कहाँ गया, तुम कहाँ किसके साथ रहोगे। हालेलुया। ये निराशा जीवन में आ जाती है, ये निराशा जीवन में आने लगी उनके में, और फिर से वो अपने काम धंधे में जाने लगे। क्या लिखा हुआ देखिए, साफ लिखा हुआ है कि अंधकार आ गया, अंधकार छा गया, है ना। और लिखा हुआ है यहाँ पर साफ तौर पे, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी उसके सब को किस रीति से कब्र में रखा गया। हालेलुया। उसके शरीर को कब्र में रखा गया, ना कि आत्मा को। लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम इंसान शरीर पे ध्यान देते हैं, आत्मा को कभी ध्यान नहीं देते कि आत्मा क्या खाएगी, आत्मा को क्या खिलाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए नहीं चाहिए, उन सब चीजों में हम ध्यान नहीं देते। यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह का शरीर को कब्र में रखा गया, और सब की आशाएं वहीं खत्म हो गई। अंधियारा छा गया, उनके मन पे पर्दा छा गया, उनके हृदय पे पर्दा छा गया, उनकी सोच पे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, में यही कहना चाहता हूँ कि सच में जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है, अगर कुछ काम नहीं होता, हमारी आंखों पे, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में पर्दा छा जाता है, हम भी निराश हो जाते हैं, हम भी हताश हो जाते हैं, हम भी व्याकुल हो जाते हैं, हम भी निराश हो जाते हैं हमारे जीवन में प्रभु होने के बावजूद भी। तब भी क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम लोग यह भूल जाते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो मरता नहीं है कभी, वो अमर परमेश्वर है। वो कब्र में जाने का राज तो कुछ और है, उसको भी जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना था। जो यीशु मसीह से पहले लोग मर गए थे, राजाओं को, सुलेमान को, सिमसोन को, यहूदा इस्करियोती को, और लोग जो यहूदा इस्करियोती से पहले और जो लोग मरे, जो पुराने समय में जो लोग मरे, उन सब को क्या करना था? उसे सुसमाचार सुनाना था, ताकि वो भी उद्धार पाए। यीशु मसीह से पहले जो मर गया, उस व्यक्ति को भी मोक्ष की जरूरत थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मरने की आवश्यकता पड़ी। हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा करने के लिए यीशु को मरने की जरूरत पड़ी। इसे लिखा हुआ है कि यीशु ने बड़े सबसे पुकार कर अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, और सारे लोग कहने लगे सच में ये परमेश्वर का कोई भक्त था, परमेश्वर का जन था, जो इसके मरने पर अंधियारा, क्योंकि अंधियारा किसी के मरने पर कभी नहीं छाया जाता। इतने भविष्यद्वक्ता आए, कभी अंधियारे नहीं आया। इतना प्रॉफिट आए, कभी अंधियारे नहीं आया। इतने लोग, धर्मी लोग मरे, कभी अंधियारा नहीं आया। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मरा, अंधकार छा गया, सूरज काला पड़ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक था। जब चेलों की जिंदगी में ये अंधेरा आ सकता है, तो हमारी जिंदगी में आ सकता है जब प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में मर जाता है। हम सोचे कि भाई यीशु मसीह मरता कैसा हमारी जिंदगी, हम तो विश्वास करते हैं, चेले विश्वास करते थे संपूर्ण रीति से, लेकिन हमारी जिंदगी में तब प्रभु यीशु मसीह मरता है जब हम ये भूल जाते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है और वो हमें बचा सकता है। जब हम ये भूल जाते हैं कि वो अंधों को आंखें देने वाला है, जब हम ये भूल जाते हैं कि वो स्वर्ग राज्य से आया और हमें बचाने के लिए आया, तभी हमारे जीवन में अंधकार आना शुरू हो जाता है, तभी हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा आना शुरू हो जाएगा, तभी हमारे जीवन में निराशा आना शुरू हो जाएगी, तभी हम दूसरी बातों पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। 400 वर्ष तक इज़राइल गुलामी में रहा और बंधुआई में रहा। वो भूल गए थे कि कोई हमें बचाने के लिए आएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हुआ करते थे जो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर बोला करते थे कि हमारा छुड़ाने वाला जरूर आएगा। 400 साल तक परमेश्वर के विश्वासी हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? निराशा में। अंत में जाके मूसा ने उनको छुड़ाया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं है, वो खुद वो अपने जीवन को प्रभु को, परमेश्वर यहोवा को दे दिया है। और आज के दिन प्रभु के सब को कब्र में रखा गया है, ना कि आत्मा को। और यीशु मसीह आज के दिन हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे चेले वापस चले गए थे, हम निराश ना हो कि अगर प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो हम पीछे चले जाएं, अगर हमारी बात पूरी नहीं हो तो पीछे चले जाएं, अगर हम कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो हम बैक हो जाएं, यदि हम कुछ घर में कुछ दिक्कतें हो तो हम बैक हो जाए। नहीं, लिखा है कि जब तुम नित्य प्रार्थना करोगे और भरोसा करके चलोगे
तो फिर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास आएगा, फिर तुमसे बातें करेगा और तुम्हें फिर से दर्शन में, फिर से तुम्हें संगति में लेके जाएगा। आइए आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु की अगुवाई हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में। अब अपने आप को तैयार करें परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, मेरे प्रिय परमेश्वर यहोवा राफा, तो चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर यीशु नासरी, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके कदमों में आता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर, तू बढ़ता रहे, मैं घटता रहूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए प्रभु। सच में हमारे अंदर निराशा ना हो, हम हताश ना हो, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो, घबराए नहीं परमेश्वर, टेंशन में ना आए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, यदि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा तो हमें ये साबित करना चाहता है कि हम तेरी उपस्थिति में नहीं है मेरे परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पे नहीं, हमने किसी और पे भरोसा कर रखा है, हमने किसी और पे विश्वास कर रखा है परमेश्वर। प्रभु आज से हम अपने जीवन में तुझे भरोसा करते हैं, तेरे पीछे चलते हैं, तेरी बात मानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, जिनके घरों में परेशानी है, कोई दिक्कतें हैं, किसी बात में टेंशन्स में हैं, घबराए हुए घूम रहे हैं, तुझ पर विश्वास करना भूल गए हैं, तो प्रभु मैं यीशु मसीह चाहता हूँ उनके जीवन में विश्वास आए, समझने पाए कि यीशु मसीह जीवित है और वो हमारे जीवन में आना चाहता है। वो हमें निराश नहीं देखना चाहता, हमारे करीब आना चाहता है, हमसे वार्तालाप करना चाहता है। अगर अंधियारे वाली बातें कोई जीवन में हैं, डिवोर्स की बातें हैं, लड़ाई झगड़े की बातें हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ हैं, प्रभु यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ परमेश्वर, और आप उन्हें छू कर चंगाई देते। थैंक यू कि आपने हमारी प्रार्थना सुना है। प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते, तू संभाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया।